तो जालोर में एक बुजुर्ग महिला है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। वो आदिवासी हैं, दिव्यांग हैं और विधवा हैं। फिर भी उनके पास योजना के मुताबिक आवास नहीं है, पेंशन से महरूम है और घर में शौचालय की सुविधा ना होने के कारण उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। कच्चे मकान में ये आदिवासी वृद्ध महिला जैसे तैसे गुजारा कर रही है। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर सरकारी योजनाएं किसके लिए होती हैं? वृद्ध महिला इन योजनाओं के हकदार हैं। आम लोग और एनडीटीवी के माध्यम से हम ये प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बुजुर्ग महिला को उनका अधिकार जरूर मिले। आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही मिलती हैं, हकीकत में नहीं। आहोर उपखंड के पांचचोटा गांव की रहने वाली धापू देवी एक वृद्ध, अपाहिज और विधवा महिला है। आज भी वो नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। इस वृद्ध महिला के घर में कोई नहीं है, जिसके कारण जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में कट रहा है। वृद्ध महिला के पास ना तो आवास है, ना शौचालय, और इसे लेकर कभी प्रशासन ने भी उनकी सुध नहीं ली। इस परिवार की स्थिति देखकर हमें भी विचलित होना पड़ा है, क्योंकि सरकार की कई सारी योजना है लेकिन अब दिन तक फायदा नहीं। शौचालय की बात करें तो कई ग्राम पंचायत और ये भी ग्राम पंचायत ऑडिट हो चुकी है शौचालय के लिए, लेकिन कई परिवार इस गांव में ऐसे हैं उनको अब तक शौचालय नहीं मिला है। पीएम आवास की बात करें तो कोसों दूर कई परिवार ऐसे हैं उनको अब तक पीएम आवास नहीं मिले। और जनाब, इस बुढ़िया की बात करें, इस विधवा महिला की बात करें, इस बुजुर्ग महिला की बात करें तो बेहद ही दुखद बात है, क्योंकि इस बुढ़िया का जो मकान है, इस माँ का जो मकान है वो क्षतिग्रस्त है। चौवर पानी गिरता है और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बैठ नहीं सकती ये माता। धापू देवी का न कोई पति है, न कोई बेटा। वो पूर्ण रूप से अकेली है। विकलांगता और वृद्धावस्था दोनों का बोझ उनके कमजोर कंधों पर ही है। परिवार के नाम पर कुछ दूर के रिश्तेदार हैं जो कभी कभी उसे आकर खाना दे जाते हैं। वो खुद खाना भी नहीं बना सकती क्योंकि हाथ पैर में फ्रैक्चर है। सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई में अपनी वाहवाही लूटती नजर आ रही है। ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो कई परिवार ऐसे हैं जो उनकी तस्वीर बयां करती है कि वाक्य में इतनी कमजोरी, इतनी आर्थिक स्थिति से मजबूर, बेबस। सबसे बड़ी बात यही है कि पांचोटा गांव की एक विधवा व बुजुर्ग व विकलांग महिला की तस्वीर बताऊंगा। ऐसी स्थिति आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी और प्रशासन के लिए एक धब्बा है जो कि अपने आप में शर्मसार करती है। जी हाँ, ये देखिए वही विधवा महिला है जो कि इनका जो ये रहना आशियाना है ये पुराने वक्त से बना है, जो कि छपड़ों से बना था, जो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। यानी कि इस जो मकान के जो खंबे हैं उनको सहारे, जो कि एक बम्बू लगाए हुए लकड़े के, उसके सहारे इस मकान को रखा गया है। 2011 में धापू देवी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में सूचीबद्ध भी हुआ था, लेकिन ग्राम पंचायत ने बाद में उनका नाम काट दिया। तब से आज तक न उन्हें आवास मिला, न शौचालय। गर्मी में तपती छत और अब बारिश में टपकता मकान, यही उनका जीवन है। धापू देवी का घर अब टूट चुका है। वो उसे लकड़ी के खंभों से सहारा देकर किसी तरह गिरने से बचाए बैठी हैं। बारिश में पानी छत से सीधा टपकता है और उसी गीले फर्श पर वो रातें काटती हैं। दिया करो वो गरीब मारे कोई नहीं आगे पूछे, कोई दिया नहीं, पूछा नहीं, कोई नहीं है माँ से। धापू देवी को शौच के लिए घर के पास खाली जमीन पर जाना पड़ता है, जो कि एक महिला के लिए अपमानजनक और खतरनाक हो सकता है। वृद्ध महिला आदिवासी समुदाय से आती है। इस गांव की सरपंच भी आदिवासी वर्ग से ही हैं, लेकिन अब तक इस वृद्ध महिला की किसी ने सुध नहीं ली। उन्हें लेकर कई बार गांव वाले चिंता जता चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से उनकी ये हालत है। आम लोगों ने महिला के लिए शौचालय नहीं होने पर चिंता जताई और सरकार प्रशासन से मांग की कि उन्हें एक आवास और शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दें। इन तक सर कोई नहीं पहुँचे हैं और 5 किलो गेहूँ मिलते हैं
और पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसके अलावा कोई फायदा नहीं मिला आज दिन तक। न तो शौचालय है और न ही पीएम आवास है। कई बार आवेदन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आर्थिक सामाजिक जनगणना के अनुसार 2011 में इनका नाम था और वो नाम हटा दिया गया है। आरटीआई लगाने के बावजूद भी 2011 की सूचना नहीं दी। वो बोले कि इसमें नाम नहीं है, तो आरटीआई लगाई थी इन्होंने, फिर भी आरटीआई की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं। जैसे आरटीआई लगी उसके बाद में इनका पैर फ्रैक्चर हो गया और ऑपरेशन हुआ, अभी तक चल नहीं पाती है। इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से। उज्ज्वला योजना में कोई गैस वैस मिला फ्री वाला? हाँ, उज्ज्वला योजना में गैस मिला हुआ है। मिला हुआ। कब से है? क्या आखिरकार सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पर नहीं पहुंचे? ग्राम सेवक, सरपंच सहित विकास अधिकारी या और कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि कब इनकी सुनेंगे पुकार? तस्वीर भयानक है। कब तक इनको राहत मिले ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एनडीटीवी की मुहिम है, वो लगातार ऐसी समस्याओं को लेकर ऐसे परिवारों के साथ खड़ा है और पूरी तरह से जहां तक उचित योजनाएं उपलब्ध करवानी है हम करवाते रहेंगे और पूरी तरह से इनका सहयोग करते रहेंगे। आदिवासी महिला वृद्ध हैं, एसटी वर्ग से आती हैं, अपाहिज हैं और विधवा भी हैं। बावजूद इसके उन्हें सरकार की तरफ से किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत सबसे ज्यादा इस महिला को ही है, लेकिन आज तक प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने ये समस्या नहीं देखी और मालूम भी हुआ तो उसका समाधान करने की कोशिश नहीं की। धापू देवी जैसी निर्दोष और जरूरतमंद महिलाएं इस बात का प्रतीक है कि विकास की रोशनी हर घर तक अब तक नहीं पहुंची है। सरकार और स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान दिलवाया जाए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराया जाए, समाज कल्याण विभाग से वृद्धा पेंशन, विकलांगता सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाए। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर के अधिकारी इस पीड़ा से अनजान है या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। आम लोगों ने वृद्ध महिला के लिए आवाज उठाई है और अब प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यह विकास अधिकारी का दायित्व नहीं बनता है ऐसे परिवारों को उचित मुआवजे व उचित प्रकार से जो योजना है उनसे लाभ मिले? क्यों नहीं? क्यों अपना मुंह बंद कर बैठे हैं? साथ ही इस माह के आसपास के कई परिवार वाले हैं वो भी कह रहे हैं हमें भी पीएम से वंचित रखा गया है। कुछ लोगों के पीएम आवास सेक्शन कर दिए, लेकिन कई परिवार आज भी ऐसे हैं जिनको अब तक पीएम आवास का फायदा नहीं मिला और नहीं मिल रहा है। पंचायत समिति मज यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कई लोगों ने यहाँ की स्थिति बताई और इस विधवा बुढ़िया माँ की स्थिति बताई कि बहुत ही भयानक है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। ये माँ शौचालय नहीं होने से खुले में शौच करने के लिए जा रही है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार शौचालय को लेकर गंभीर, पर देखिए स्थिति विचलित करने वाली। एक बुजुर्ग माँ, विधवा माँ और अपाहिज माँ खुले आम शौचालय करने के लिए बेबस, तो कहीं ना कहीं सरकार, शासन, प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर उठता है। देखते हैं भला सरकार व अधिकारी इस माह तक जो लाभ पहुंचाने वो कब तक पहुंचाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन विडंबना बहुत ही बड़ी है जनाब। जालोर से एनडीटीवी के लिए भारत राज पुरोहित की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।